मसीह साइमा डॉक्टर अब्दुल रहमान नाकादर साहिब हमारे यहाँ तशरीफ आवर हो गए हैं, तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो इन तलबा के लिए विश अपने। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। समाज के अंदर पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है और इस्लाम भी इस चीज़ की अनुमति देता है। और कहीं ना कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस को भी याद किया जाए कि अगर इल्म हासिल करने आपको चीन तक जाना पड़े तो जाया जाए। इन बच्चों से मिलकर पिछले दिनों हमारी चैनल के माध्यम से एक आलिमा का इंटरव्यू किया गया था। आज हम एक हाफिज़ा बच्ची है जिन्होंने हाफिज़ कुरान है, इनसे हम बात करेंगे कि तालीम को हासिल करने में, एक दीन की तालीम को भी हासिल करना और दिल में जो अपने कुरान उतार लेते हैं उनके लिए दुनिया की तमाम तालीमें जो है आसान हो जाती है। इन बहन ने हाफिज़ के साथ साथ इंजीनियरिंग भी किया है और इंजीनियरिंग के साथ साथ बीच में 10th में 12th में कितने अचीवमेंट्स आए हैं, उन तमाम मुद्दों पे बात होगी। आज इनको यहाँ पर जो है इनवाइट किया गया था स्कॉलर स्कूल, उनकी तरफ से इनको एक मोमेंटो दिया गया, इनका मोटिवेशन प्रोग्राम था। तमाम जो है मुस्लिम समाज के बच्चे आए हैं। सीधा उनसे बात करेंगे कि ये और भी बच्चों को पढ़ाई के लिए और समाज के लोगों को, बहनों को पढ़ाई के लिए क्या मैसेज देगी और कैसे इस प्रोग्राम को देखा जाता है और ऐसे मोटिवेशन प्रोग्राम में इनको बुलाया जाता है तो इनका हौसला कितना बुलंद होता है। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ शेख सदफ उमर फारूक। कैसे देखते हो आज के इस प्रोग्राम को और उन बच्चियों को, उन भाइयों को क्या मैसेज दोगे समाज के जो पढ़ाई से दूर हैं, गुमराहियों में लगे हुए हैं, दीन से दूर हैं और दुनिया की तालीम से भी दूर है, जिनका मतलब ही नहीं है दुनिया में मुसलमान समाज को क्यों उतारा गया है, मुस्लिम को क्यों पैदा किया गया है, उसका मकसद क्या है। आप इंजीनियरिंग बने हो तो देश के लिए बहुत सी अचीवमेंट आप ले सकते हो, देश को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो तालीम हासिल करेंगे तो देश की उन्नति के लिए वो काम कर सकते हैं। जी, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि दीन और दुनिया दोनों ही ज़रूरी है। अगर आप दीन को छोड़ोगे और दुनिया हासिल करोगे तब भी कुछ हासिल नहीं होगा, और अगर आप दुनिया को छोड़ोगे और दीन को हासिल करोगे तो बेशक आपका आखिरत सुधरेगा। बट अल्लाह ने आपको दुनिया में किसी मकसद से भेजा है, वो मकसद है मखलूक की खिदमत करना। इंजीनियरिंग बनना, डॉक्टर बनना, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग बनो, डॉक्टर बनो, बट ये एक ज़रिया है मखलूक की खिदमत के लिए। बेशक आप अल्लाह के पास जाओगे तो आपसे अल्लाह क्वेश्चंस पूछेंगे कि हमने आपको दुनिया में क्यों भेजा था, कि आप दुनिया में गए तो क्या आप सोशल मीडिया स्क्रॉल्स कर रहे हो पूरा टाइम, इसीलिए हमने भेजा था दुनिया में कि हमने आपको मखलूक की खिदमत करने के लिए भेजा था। मैंने आपको मेरी इबादत करने के लिए दुनिया में भेजा था, तो लोगों की खिदमत के लिए भेजा था, उम्मत की खिदमत के लिए, मैं आप अल्लाह की इबादत के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करना, और इसके लिए हमने दुनिया में भेजा है। तो बेशक हमें दोनों चीज़ें करनी चाहिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जो पहले कुरान में जो आयत उतरी थी वो इकरा, वो बोल रहा था, उसका मीनिंग है पढ़ो। अल्लाह खुद बोलते हैं कि पढ़ो, तो बेशक हमें दोनों करना चाहिए। तो आप कुरान हाफिज़ किया है, आपने हिफ्ज़ किया है कुरान को सीने में उतारना, उसके बाद दुनियावी तालीम कितनी आसान हो जाती है? बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि उसमें आपको अल्लाह की हेल्प मिलती है। और अगर जो चीज़ में अगर आपको अल्लाह हेल्प करेंगे तो सोचिए वो चीज़ आपके लिए कितनी आसान हो जाएगी, तो इसलिए बहुत हेल्प मिलती है। और वो बच्चों को क्या मैसेज दोगे जो कुरान हिफ्ज़ तो नहीं कर पाती, लेकिन घर में कई बच्चियाँ ऐसी भी हैं जो कुरान को पढ़ना ही नहीं चाहती, किसी ने कुरान पढ़ा भी नहीं, ये बहुत बुरी बात है। अगर आपको बेसिक वो नॉलेज तो होनी चाहिए कि आपको कुरान आपको आना चाहिए, प्रॉपर नहीं आए वो भी मतलब ज़रूरी है कि आपको प्रॉपर उसके मीनिंग के साथ भी आना चाहिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। ऐसे कुरान को रखने के लिए अल्लाह ने नहीं भेजा है दुनिया में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बहुत सारे नबी ने इसके लिए बहुत मेहनत की है, तो हमें ज़रूरी है कि हमें पढ़ना चाहिए उसे। जी, आप रहते कहाँ हो? मैं सरखेज अहमदाबाद से। और कितनी कुछ दिक्कतों का सामना हुआ, इतना सारा अचीवमेंट किया, हिफ्ज़ के बाद आप इंजीनियरिंग तक पहुंची? मैंने नीट की एग्ज़ाम दी थी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसमें मैंने एक बार ड्रॉप लिया था, नहीं हुआ, फिर सेकंड टाइम लिया तो उसमें मेरे 484 मार्क्स आए, बट उसे MBBS में एडमिशन नहीं मिला। तो आई थॉट इट वुड बी बेटर कि मैं इंजीनियरिंग कर लूँ, तो फिर मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। और आप उस गुमराही से दूर हो जो सोशल मीडिया पे बच्चियाँ रील्स बनाती है, इन गुमराही से आप दूर हो? जी, वो गुनाह के काम है, गुनाह के काम से बेशक बचना चाहिए, इस तरह की तालीम को हासिल करना चाहिए। आपसे
जितना मोटिवेशन आपको यहाँ मिलता है, आप क्या मैसेज दोगे कि दूसरी और भी बहनें आपको देख के उनके अंदर भी एक उत्साह है, मोटिवेशन हो पढ़ाई को लेकर और दीनी तालीम को हासिल करने के लिए? मेहनत करिए, सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट है, नमाज़ पढ़िए, सब करिए और बेशक अल्लाह आपकी हेल्प करेंगे। ये थी सदफ जो हाफिज़ा कुरान के साथ साथ जो इन्होंने इंजीनियरिंग भी किया हुआ है और दीन को जो है मर्दों को अगर जब दीन आता है तो वो दहलीज तक होता है, लेकिन जब बेटियों में बच्चियों में दीन आता है तो वो नस्लों तक पहुंचता है। कहीं ना कहीं उसकी एक ज़िंदा मिसाल ऐसी तंजीम, ऐसी संस्थाएं हैं जो इनको मोटिवेट करती हैं, इनको पढ़ाती हैं और ये जो बच्चे आप पढ़ के उन बहनों को भी मैसेज देती है। इन तमाम के लिए ये मोटिवेशनल है कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, कुरान की तालीम भी हासिल करना चाहिए। रील और जो है इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया, इन गुमराहियों से दूर हटकर एक दुनिया ये भी है करते हैं। इन्होंने जिस तरह से बताया कि हम जो तालीम हासिल करते हैं तो वो लोगों के फ़ायदे के लिए, दुनिया में अल्लाह ने हमें किस लिए उतारा है, लोगों के फ़ायदे के लिए उतारा है। तो वो कहीं ना कहीं ये लाइनें भी उस समय पे कही जा सकती है कि यूँ तो खुदाबंदी के लिए लाखों फरिश्ते थे लेकिन इंसान को बनाया दर्द इंसान के लिए। तो ये सदफ भी यही कहना चाहती हैं कि इंसान को इंसान के दर्द के लिए बनाया है, उनकी तकलीफ़ों के लिए बनाया है। जब ये तालीम हासिल करेंगी तो आने वाले दिनों में बहुत सी बच्चों को तालीम पहुंचाएगी। तो आप तमाम लोगों से भी ये गुजारिश है कि तालीम की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। उन माओं को, उन परिवारों को, उन बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि पढ़ाई, अगर आप ये सोचते हैं कि खर्च को देख कर के महंगी है पढ़ाई, तो आप ये बिल्कुल सोचना बंद कीजिए, क्योंकि स्कॉलर स्कूल जैसी जो संस्थाएं हैं पर जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं, ऐसी तंजीमें आज अहमदाबाद में, गुजरात में काम करती हैं, जिससे पढ़ाई आसान हो गई है और पढ़ाई का खर्च आप गरीब से गरीब बच्चा भी आसानी से निकाल सकता है और उसको पढ़ना ज़रूर चाहिए। परिवारों को ये सोचना चाहिए कि हम हमारे बच्चों को ऐसी संस्थाओं में तालीम कराएं जहां हम खर्च नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर पाते। चलिए, जब सदफ और नीलोफर से बात की गई, अब सिफ़ा शेख हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने मैथ्स और साइंस में अचीवमेंट हासिल की है, सेकंड रैंक में आई हुई है। साहिबाग से आती हैं सिफ़ा और उनको ये चेक मिला है 5,500 का, यहाँ के जो है स्कॉलर स्कूल तरफ से और नकादर इंस्टीट्यूट तमाम तंजीमें मिलकर बच्चों को एक मोटिवेशन का जो है प्रोग्राम करती है और आज इन्हें ये अचीवमेंट दिया गया है। कैसे देखते हो, कितनी खुशी है? और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच फैज़ान स्कॉलर इंस्टीट्यूट को और बाकी इस सारी टीम में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हेल्प की और हमें ही नहीं और भी बहुत सारे बच्चों को इन्होंने अचीवमेंट्स दिए, जिसकी वजह से हम और मोटिवेट हो गए और इंस्पायर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। जी बेटा, परिवार में फादर क्या करते हैं आपके और परिवार की कैसी परिस्थिति है, कितना कुछ आपको मदद मिली है परिवार से? पेरेंट्स की तरफ से और फैमिली की तरफ से भी बहुत अच्छा, बहुत सपोर्ट है मुझे। और फादर मेरे एडवोकेट है जी। और बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो पढ़ती नहीं है और पढ़ना चाहती है, और कुछ लोग कुछ इस तरह इसलिए नहीं पढ़ती कि बच्चों को पढ़ाना 8-10वीं पढ़ा ली बहुत हो गया, उससे ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, उन तमाम को क्या मैसेज? जी नहीं, वो तो गलत है। हर किसी को पढ़ना चाहिए, लड़का हो या लड़की। और बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती जो 10th या 12th के बाद ड्रॉप आउट कर देती है, तो वो भी नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए और अपनी स्टडीज़ फर्दर को कंटिन्यू करना चाहिए।